हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी आर माइंड ओपनर में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जिस टॉपिक से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही देखने को मिल जाता है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ जीआई टैग पर, और आज के इस वीडियो में उन्हीं जीआई टैग्स पर डिस्कस करेंगे जो हाल ही में दिए गए हैं। तो वीडियो को ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं जीआई टैग होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं और कौन जारी करता है। ठीक है। जीआई टैग फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में पूछ लेता है फुल फॉर्म। ठीक है, तो फुल फॉर्म याद रखना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है। तो जीआई टैग हिंदी में बोलते हैं उसे भौगोलिक संकेत। क्या होता है जीआई टैग, देखते हैं। जीआई टैग अथवा पहचान उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है अथवा किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है अथवा वह उसका मूल स्थान हो। जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। यह जीआई पंजीकरण 10 वर्ष के लिए वैध होता है, बाद में इसे रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये है जीआई टैग के बारे में क्या होता है। ठीक है, अब इसके उद्देश्य जान लेते हैं क्या क्या होते हैं। भौगोलिक संकेत टैग के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देखते हैं। भौगोलिक संकेत टैग का मूल उद्देश्य लोगों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनाधिकृत उपयोग को रोकना है। जीआई टैग के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया में नयापन लाने वाले लोगों को इस बात की सुरक्षा प्रदान की जाती है कि उनके उत्पाद की नकल कोई और व्यक्ति या संस्था नहीं करेगी। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। कौन कौन से देखते हैं। जीआई टैग किसी क्षेत्र के उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक संकेत या प्रतीक है। ठीक है, क्या होता है? जीआई टैग किसी क्षेत्र के उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक संकेत या प्रतीक है। इस जीआई टैग की मदद से कृषि, प्राकृतिक या निर्मित वस्तुओं की अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके ये कुछ उद्देश्य थे। अब ये जारी कौन करता है देख लेते हैं। जीआई टैग, भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है देखते हैं। भौगोलिक संकेत जीआई टैग वस्तु पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के अनुसार जारी किए जाते हैं। यह टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है, जो कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो कि जीआई टैग से संबंधित थी। अब जान लेते हैं किस किस चीज़ को जीआई टैग दिया गया है। हम उसी जीआई टैग पर डिस्कस करेंगे जो अभी जल्दी में या हाल ही में दिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला जो जीआई टैग दिया गया है वो तमिलनाडु के पलानी पंचतीर्थम प्रसादम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, किस स्टेट में है? तमिलनाडु में। ठीक है, क्या है, किस प्रोडक्ट को दिया गया है? पंचतीर्थम प्रसादम। ठीक है, तो देख लेते हैं। तमिलनाडु के पलानी पंचतीर्थम प्रसादम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह प्रसाद पलानी में दंडयुत्थापानी स्वामी मंदिर में प्रदान किया जाता है। पलानी पंचतीर्थम का निर्माण केला, घी, इलायची, गुड़, शहद इत्यादि से किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जगह का नाम याद रखना, प्लेस का नाम याद रखना है, और उस प्लेस में किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उड़ीसा की
कंधामल हल्दी को मिला जीआई टैग। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, कंधामल हल्दी को मिला जीआई टैग, जो कि उड़ीसा को मिला है। ठीक है, देखते हैं। उड़ीसा की कंधामल हल्दी को विशिष्ट भौगोलिक पहचान के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके पंजीकरण के लिए कंधामल एपेक्स स्पाइसेस एसोसिएशन फॉर मार्केटिंग द्वारा प्रयास किया गया। इसके पंजीकरण आवेदन को वस्तु भौगोलिक संकेत पंजीकरण व सुरक्षा अधिनियम 1999 के सेक्शन 13 के सब सेक्शन 1 के तहत स्वीकृत किया गया है। कंधामल हल्दी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। यह कंधामल के जनजातीय लोगों की प्रमुख नकदी फसल है। घरेलू के अलावा इस हल्दी का उपयोग सौंदर्य उत्पादों तथा औषधि कार्यों के लिए भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यह है कंधामल हल्दी, ये देख लीजिए। ठीक है, सिरसा सुपारी को मिला भौगोलिक संकेत या जीआई टैग। ठीक है, देखते हैं सिरसा सुपारी कहाँ की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले की सिरसी सुपारी, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले की सिरसी सुपारी को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्रदान किया गया है। सिरसी सुपारी का उत्पादन उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी, यल्लापुर तथा सिद्धापुर तालुक में उगाया जाता है। इन तीन तालुकों में प्रतिवर्ष 40,000 एकड़ क्षेत्र में 4 लाख सुपारी का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक में उत्पादित इस सुपारी को गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा नई दिल्ली में बेचा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। यह है सिरसी सुपारी। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं। मयूर गुड़ को मिला भौगोलिक संकेत या जीआई टैग। केरल के इडुक्की जिले की मयूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्रदान किया गया है। मयूर गुड़ का निर्माण पारंपरिक विधि द्वारा किया जाता है। वर्तमान में किसानों को मयूर गुड़ के लिए प्रति किलो 45 से 47 रुपये का दाम मिलता है, परंतु इसकी अपेक्षित कीमत 80 से 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। कई क्षेत्रों में मयूर किस्म की नकली गुड़ भी बड़े पैमाने पर बेची जाती है, जिसके कारण वास्तविक मयूर गुड़ की कीमत भी कम ही रह जाती है। मयूर गुड़ को जीआई टैग मिलने के बाद उपभोक्ताओं को वास्तविक मयूर गुड़ मिलेगी और किसानों को इसका अच्छा दाम भी मिलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यह है मयूर गुड़। ठीक है, बिहार की शाही लीची को मिला विशिष्ट भौगोलिक संकेत या जीआई टैग। ठीक है, हाल ही में बिहार की शाही लीची को विशिष्ट भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है। शाही लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर तथा बेगूसराय जिलों में किया जाता है। यह जीआई पंजीकरण लीची ग्रोवर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार के नाम से किया गया है। बिहार में कुल 40% लीची का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यह है बिहार की शाही लीची। अगला देखते हैं। बिहार के सिलाव खाजा व्यंजन को मिला जीआई टैग। यह चीज़ याद रखना, सिलाव खाजा जो कि बिहार का व्यंजन है। हाल ही में बिहार के सिलाव खाजा नामक व्यंजन या मिष्ठान को विशिष्ट भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है। सिलाव खाजा की शुरुआत उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले तथा बिहार के पश्चिमी जिलों से हुई है। इसका निर्माण गेहूं के आटे, मैदा, चीनी तथा इलायची इत्यादि से किया जाता है। वर्तमान में यह व्यंजन बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल,
तथा आंध्र प्रदेश इत्यादि में काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। ठीक है, तो ये है सिलाव खाजा, ध्यान से देख लीजिए। अगला देखते हैं, कश्मीरी केसर को मिला भौगोलिक संकेत या जीआई टैग। ये चीज़ याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी जल्दी में ही हाल ही में इसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, यह अपनी गुणवत्ता और सुगंध के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। भारत सरकार ने कश्मीरी केसर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया है। यह केसर को प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने में मदद करेगा और निर्यात को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। कृषि विभाग के अनुसार कश्मीर का पुलवामा जिला 3200 हेक्टेयर केसर उगाता है। श्रीनगर में लगभग 165 हेक्टेयर भूमि केसर की खेती के अधीन है। किश्तवाड़ जम्मू का एकमात्र जिला है जो 50 हेक्टेयर केसर उगाता है। ईरान हर साल 300 टन की खेती करने वाला दुनिया में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, ईरान में 30,000 हेक्टेयर में केसर उगता है। कश्मीर दूसरे स्थान पर है और केवल 3715 हेक्टेयर में केसर उगाया जाता है। ठीक है, तो आज के भाग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।